18 वाला ले लो। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको भेज दूंगा। हाँ, बोलिए। ये जो गाथा नंबर 17, 18 और 19 है, हम्म लगभग एक जैसा ही है, ये कर लेती हूँ। उपदेश देने का क्रम बताते हैं, और 17 18 क्या है, श्रावक धर्म के 18 उपदेश की रीति बताते हैं। उपदेशदाता की निंदा करते हैं, अच्छा निंदा ठीक है, हाँ, निंदा जो करते उपदेश हैं। देना चाहिए, हाँ, किस तरह का उपदेश देने का क्रम और उपदेश किस तरह का देना चाहिए, ठीक है। हाँ, यस। उसके बाद उपदेश को दंड देने का कारण, हम्म थर्ड वाला। हाँ, तो बताइए। क्या बताऊं सर, कैसे, मतलब मैंने ना सर थोड़ा सा लिखा है उसको। से गंधर्व में तो सर बोलना है तो सूत्र थोड़ी बोलना है सर। नहीं नहीं, आपको जो जैसे है, आपके पास 3 मिनट, आप स्टार्ट बोलना, पहले आप अपनी तरह से बोल दीजिए, जैसे भी आप, जैसे भी सोचते हैं आप, अपने हिसाब से, फिर बात करेंगे। सर मैंने तो लिखा है, अभी देख देख के बोल दूं एक बार। आप जैसे भी है, जैसे भी है। हाँ, ठीक है सर। एक बार अ, अपनी तरह से आप अपना एक्शन पूरा कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे उस पर। तो ठीक है। क्लियर होएगा। ओके। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र द्वारा लिखित, इसमें गाथा नंबर 17 में आ, मुनिराज, सर यहाँ पे मुनिराज बोल सकते हैं और श्रावक आप बोल जो सकते हैं क्या? आप अभी पहले बीच में जो चाहे आप बोलिए, एक बार बोलिए आप पूरा ठीक है। कंप्लीट कर दीजिए, बीच में मत रुकिए, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, फिर हम बाद में उसको करेंगे। ठीक है ठीक सर। है, हाँ, यस। अब अभी आप, मैं मुनिराजों टाइमर, को, 1 मिनट टाइमर लगा देता हूँ मैं। आपको हाँ 3 मिनट है, हाँ। तो नहीं, स्टॉप वॉच नहीं, आपको 3 मिनट है, आपने 3 मिनट ध्यान रख के बोलना, बस एक यही ठीक है। क्राइटेरिया। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। हम्म। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा नंबर 17 में मुनिराजों द्वारा श्रावक को कैसा उपदेश देना चाहिए वो बताते हैं। सर्वप्रथम तो श्रावक को मुनि धर्म का ही उपदेश देना चाहिए। अगर बार बार कहने पर भी वह मुनि धर्म अंगीकार ना करे या ना कर सके, अर्थात 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग ना कर सके, तो उसे अनुधर्म या अनुव्रत जिसको बोलते हैं, श्रावक धर्म का बात करनी चाहिए। श्रावक धर्म में पांचों पापों का जो अंगीकार होता है वो आंशिक रूप से होता है, मतलब पांचों पाप का संपूर्णतः त्याग ना करके आंशिक त्याग होता है इसमें। परंतु सर्वप्रथम तो सर्व उत्कृष्ट पद लेने की ही आज्ञा देनी चाहिए। ये हो गया 17 नंबर गाथा का। 18 नंबर जो गाथा है उसमें बताते हैं, जो इस अनुक्रम को छोड़कर उपदेश देते हैं उस उपदेशदाता की निंदा करते हैं। यहाँ पे जो उपदेशक पहले ही श्रावक धर्म का उपदेश दे, वे तो उसे भगवान ने उसे प्रायश्चित दंड का पात्र बताया है। जैसे कोई रुचिवान व्यक्ति है, वो गुरु के निकट जाए, बड़े भाव लेकर जाता है, और गुरु ने अगर उसे छोटे मोटे पचकान दे दिया, तो ऐसी स्थिति में श्रोता तो वह छोटा पचकान आसानी से ले लेता है, लेकिन श्रोता के भाव और उच्च थे, तो ऐसी स्थिति में उपदेश दाता की निंदा की गई है। और नंबर 18 वाला, नंबर 19 जो गाथा है उसमें आचार्य श्री कहते हैं, अब यहाँ कहते हैं कि उपदेश दाता का क्या दोष है जो उन्हें दंड देने योग्य कहा, तो उसका कारण बताते हैं 19 नंबर गाथा में। मंद बुद्धि वाले उपदेशक, यहाँ पे उपदेशदाता को मंद बुद्धि कहा गया है, द्वारा दिया गया जो उपदेश है वह सुनकर शिष्य ठगाया जाता है। कारण शिष्य के अंतरंग में अधिक उत्साह था, परंतु श्रावक धर्म का उपदेश सुन वह उसे ही अंगीकार कर लेता है और मुनि धर्म से वो वांछित रह जाता है। पहले ही अगर मुनि धर्म का उपदेश मिलता तो वह मुनि पद का धारण करता और संसार सागर से तिर जाता। श्रावक धर्म तो गृहस्थपने का ही बात बताई गई है उसमें, और मुनि धर्म संसार भ्रमण को मिटाने की बात हुई है।
अतः श्रोता को मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। इसी कारण से उपदेशदाता को दंड का विधान दिया गया है। 3 मिनट हुए सर पूरे। 3 मिनट से ज्यादा हो गई, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली है भी सिंपल ही, बट हाँ इसमें एक चीज है कि इसमें आप भाव बताइए। आप अब बुक बंद कर दीजिए। आप अब बुक बंद कर दीजिए। ठीक है। हाँ, बुक बंद कर दीजिए। अच्छा, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे ना, भाव भाषण, हम थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे। तो आगे अगर जाएंगे, भाव समझ में आ जाएगा पूरा, तो उसके बाद उससे जो हमारा एक हमारी समझ मोर इम्पोर्टेंट है ना एग्जाम से, ये किसी को बताने से। और हमारी समझ जब अच्छी होगी तो हम बिना हिचकिचाहट के वो चीज़ हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, चाहे किताब की हम्म भाषा हो या ना हो। लेकिन जो चीज़ समझा उसको समझाने में इजी रहे, एक तो इजी रहेगा और हमारे लिए कार्यकारी भी रहेगा। अब बिना समझे अभी आप ये समझ बताइए कि ये क्यों बताना चाह रहे हैं, आपने भाव क्या समझा इसका, और किस तरह से शुरू से ये ग्रंथ अभी तक कैसे फ्लो कैसे हुआ, मतलब ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले शुरू में क्या बताया उन्होंने, जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर, सो दैट आपको पता जस्ट चला ऐसे। क्या बता रहे हैं अभी तक इन्होंने 15 गाथाओं में क्या बताया, जो अब आके 16वीं 17वीं गाथा में ये बताना पड़ा उनको। अच्छा सर, वो पूरा ऐसे मतलब इसका नहीं नहीं मुझे नहीं तो नहीं 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 ऐसे ही वो मतलब जस्ट मैं ऐसे बता अभी सकती एग्जाम, हूँ, हाँ जो हाँ पुरुषार्थ ऐसे। सिद्धि उपाय जो ग्रंथ हुआ, हम्म उसमें 3 शब्द निकल के आते हैं। पुरुष प्लस अर्थ प्लस, मतलब पुरुष प्लस सिद्धि प्लस उपाय। हम्म ठीक है। पुरुष का अर्थ हो गया आत्मा, हम्म मेरी खुद की जो आत्मा है वो, उसको कैसे सिद्धि मिले और उसका मतलब क्या उपाय करने से वो सिद्ध होगी। हम्म सही है सर? नहीं ऐसे तो मतलब हाँ, ठीक है। तो अभी आत्मा किस फॉर्म में आप ले रहे हो, संसारी आत्मा या शुद्ध आत्मा या सिद्ध की आत्मा, यहाँ कौन शुद्ध आपने। आत्मा सर, शुद्ध आत्मा। मेरी आत्मा भी शुद्ध ही है द्रव्य दृष्टि से। तो प्रॉब्लम क्या है फिर, अभी उसको मैं सिद्ध करने की क्या मतलब जरूरत है। मतलब दृष्टि पर्याय में है सर। नहीं, पर दृष्टि पर्याय नहीं, आत्मा की बात करी आपने, आत्मा को अभी सिद्ध करने की क्या जरूरत पड़ गई, जब आत्मा शुद्ध है तो सिद्ध क्यों करना है। सर वो सर द्रव्य और गुण से तो सिद्ध जैसी ही है, यस, लेकिन पर्याय में अभी उसकी पर्याय बिल्कुल चेंज ठीक। हो रही है, तो वो चारों गति में संसार में भ्रमण कर रही है। तो उसको मिटाने के लिए ही इसका उपाय हमें बताया गया है। पर्याय में शुद्धता नहीं है, पर्याय अशुद्ध है हम्म बस, पर्याय अशुद्ध पर्याय। है। तो हाँ। जो जो चीज ऑलरेडी सिद्ध है उसकी प्रकट करना है पर्याय में, उसको हम्म पर्याय में सिद्ध करना है। शुद्ध तो है लेकिन द्रव्य से है, ठीक है, आपको क्लियर है। पर्याय में उसकी प्रकटता करना है, बस एक ही चीज, हम्म पर्याय में प्रकट करना है। जो सिद्ध है, पुरुष है, आत्मा है, उसकी हम्म सिद्धि, सिद्धि करने का मतलब उसको नया नहीं बनाना है, जो है उसको पर्याय में उसकी शुद्धता प्रकट करनी। द्रव्य गुण से तो हम्म। है त्रिकाल, शुद्धता प्रकट करनी, और उसको शुद्ध करने का उपाय इसमें बताया। तो बेसिक उपाय क्या है। इसमें इसको शुद्ध करने का सर्वप्रथम एक ही उपाय है, रत्नत्रय की शुद्ध प्राप्ति कर, करना। शुद्ध नहीं, शुद्ध प्रकट, प्रकट वर्ड एक क्लियर बोले, प्रकट हाँ। करना, शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध तो द्रव्य शुद्ध गुण से है। शुद्धता प्रकट करने के लिए। शुद्धता प्रकट, और जैसे प्रकट बोलेंगे पर्याय आ जाए। हाँ, प्रकट ठीक है। करने के लिए पर्याय हम्म में रत्न मतलब क्या मतलब सर, समझी नहीं क्या बोले। कैसे कैसे शुद्धि होगी उसकी, क्या उपाय है उसका। पर्याय सर रत्नत्रय की प्राप्ति करनी हाँ, रत्नत्रय की, बिल्कुल ठीक। और रत्नत्रय क्या है। है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये हो गया, ओके। सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया अपनी जो आ, श्रद्धान को पक्की करनी है, स्वपर के ऊपर 7 तत्व 6 द्रव्य, वो ठीक है, इन वो सब। वो वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात हो गई। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है। अपनी आत्मा आत्मा आत्मानुमुखी होना है मतलब। हाँ, आत्मरूप होना। आत्मरूप होना है मतलब। हाँ, आत्मा की श्रद्धान रूप आत्मा, हाँ। मैं हूं की श्रद्धा, आत्मरूप हाँ। होना है।
ओके, और सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान मतलब इस श्रद्धान के बाद जो हम जानते हैं सर, जो हमें ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और उसमें किस तरह के दोष होते हैं? सम्यक ज्ञान में ज्ञान सम्यक क्यों नहीं है? ज्ञान सम्यक नहीं है क्योंकि हमारी श्रद्धा पक्की नहीं है सर, निर्णय पक्का नहीं है। नहीं, दो दो गुणों को क्यों मिला रहे हो? वो श्रद्धा गुण का कहा, ज्ञान ज्ञान गुण का कहा है। ज्ञान मतलब जानना, जानने में क्या गड़बड़ी है? जानने में स्व पर को एक जान रहा है हाँ जीव, तो भेद हाँ, विज्ञान नहीं कर पा रहा है मतलब। नहीं तो भेद विज्ञान क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि श्रद्धा पक्की नहीं है सर। नहीं, अभी श्रद्धा ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान ज्ञान में क्या कमी है? ज्ञान में कमी है कि सात तत्व छह द्रव्य स्व पर का उसको पूरा पूरा तरीके से ज्ञान नहीं है। तो किस तरह का ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है मतलब। वो मिथ्या ज्ञान किस लिए है वो? किस किस तरह से क्यों- मिथ्या ज्ञान है? क्योंकि उसकी श्रद्धा पक्की नहीं है, इसीलिए सर नहीं वो मिथ्या ज्ञान में नहीं आ गया। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान क्लियर होगा तो श्रद्धा पक्की होगी, उल्टा है ये। ज्ञान जब क्लियर होगा तब श्रद्धा अपने आप पक्की होगी। ज्ञान का हम्म। हाथ पकड़ के श्रद्धा चलती है। तो तो सर ज्ञान ज्ञान क्यों सही नहीं है? पेज 13 पे 3 पॉइंट है। क्या लिखा है? ज्ञान के ऊपर जो पॉइंट लिखा है। आदि पदार्थों का संशय विपर्य अनध्यावसायी हाँ, ये रहित हो। 3 पार्ट, ज्ञान में 3 प्रॉब्लम है जिसके कारण से सम्यक ज्ञान नहीं। संशय मतलब है, डाउट है, संशय है, डाउट है। और विप्रय है, अपोजिट जानता है, और अनध्यवसान है, क्लियरिटी नहीं, ये है कि वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी क्लैरिटी नहीं। इन तीनों का, ये 3 चीजें जिस कारण से ज्ञान, तो इसलिए अगर ये खत्म हो जाए तो यथार्थ निर्णय हो जाए उसको। सर इसका विपर्याय मतलब विपरीत आप इसको थोड़ा जानता है। थोड़ा, हाँ, वी पर्याय मतलब उल्टा। संशय मतलब क्लियर नहीं होना। हाँ डाउट है। विपर्य में क्लियर है लेकिन जो देख रहा है वो गलत देख रहा है। हम्म। अनध्यवसाय में कुछ भी क्लियर नहीं है, क्या है पता नहीं। ये 3 वर्ड्स का आप देखना, ये क्योंकि बेसिक चीजें हैं, किताब में हमारी पढ़ी होगी, वहां पे एक बार आप देखना चाहो, और उसमें विपरीत श्रद्धान है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? विपरीत श्रद्धान है। तो यहाँ नहीं सर, ज्ञान, अनध्यावसाय मतलब क्या हो गया? आप इसको एग्जैक्ट देखना। अनध्यवसाय मतलब जैसे कुछ है, उसकी कोशिश नहीं करना जानने की। कुछ है बस, है तो है, ठीक है बस। आत्मा को जानने की कोशिश नहीं, आत्मा पता नहीं जीव है, शरीर है, कि पता नहीं क्या है, पर्याय है या द्रव्य है, ऐसे उसके बारे में ऐसे ही सोच के रखना, तो कोशिश नहीं करना उसको क्लियर करना। तो एग्जैक्ट मीनिंग आपको उससे देखना पड़ता, क्योंकि मैं जो है ना, मैं एक्चुअली टेक्निकल उसके वर्ड्स में नहीं जाता हूँ। मैं तो पढ़ता हाँ हूँ तो सर। भाव ग्रहण करता हूँ। हाँ। तो मेरे हाँ को जो सर। जो एग्जैक्ट मीनिंग्स है, शब्दार्थ है, थोड़ा बताने में मेरे को वो होती है, तो इसलिए जब जरूरत होती है वहां से एग्जैक्टली वहीं से पढ़ लेते हैं। तो हमें हाँ बाल नहीं बोध सर, में वो कहीं है समझ नहीं। में आ जाएगा सर, आपने बताया उससे वो बोलना आ जाएगा, समझ आया है मुझे। यस। सो तो वो नहीं जीवादि है, वो नहीं है पदार्थों तो का सम्यक ज्ञान, और कषाय होने के संशय। कारण, कषाय के कारण चारित्र नहीं। ठीक है, कषाय खत्म होती है तो आसक्ति मिटती है, पर पदार्थ में तो चारित्र होता है, ये 3 है। सर ठीक सावध्य योग मतलब ये जो 13वें गुण स्थान योग खत्म हो रहा है वैसे। नहीं, वही 13वें एग्जैक्ट वर्ड 14वें तो से नहीं है, बट हाँ, परिग्रह है, परिग्रह के कारण, परिग्रह के कारण, या यही है योग ना, योग कषाय में मन कषाय वचन का कषाय। अर्थ है ना सर? एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं, बट देखना पड़ेगा। ये उसमें भी आया है, हम 5वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में जो है ना, उसमें दिया हुआ है हम्म। संपूर्ण परिग्रह आदि से। बट बेसिकली कषाय से संबंधित है। कषाय है क्योंकि पर पदार्थों में विरक्त नहीं है, इष्ट अनिष्ट बना है, उस कारण से कषाय है। तो निर्मलता नहीं है, चारित्र। तो ये 3 चीजें इससे हो गई। हाँ, अभी ये तो हो गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया। और अभी ये 3 चीजों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? रत्नत्रय। के बारे में कहाँ से पता चलता है? बताया ना आपने कि राजा के पुरुषार्थ, द्वारा सर। पुरुषार्थ की सिद्धि करने आचार्य का जो नहीं उपाय था है। जो कहे। हाँ, आचार्य लोग
बताते हैं। क्यों बताते हैं आचार्य लोग? क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया है। अनुभव किया है। पहले तो उन्होंने शास्त्र में जो बताया है उसको मान के, अनुभव करके, जब वो शुद्ध उपयोग में, शुभ उपयोग में आते हैं, शुद्धता से बाहर निकलते हैं, तो वो शास्त्र लिखते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। तो फिर वो हम्म उसमें फिर एक वक्ता का लक्षण बताया है ना, वक्ता कैसा होना, आचार्य जैसा होना चाहिए। और उसके बाद आता है कि आचार्य, फिर आचार्य जो बताते हैं, जिनवानी, जिनवानी किस तरह से है, जिनवानी का कथन किस तरह से है? सर, कौन सी गाथा में बता रहे हैं अभी आप? नहीं नहीं, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, जो आचार्य ने हम्म बताया वो जिनवानी में उपलब्ध है। पहले उन्होंने भगवान को सुना, फिर हम्म अपना अपना अनुभव किया, अनुभव को उन्होंने शास्त्र में लिखा, उसको जिनवानी कहते हैं, जिसमें प्रयोजन की बात। तो जिनवानी को पढ़ने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? जिनवानी को पढ़ने के लिए क्या? क्या क्या समझ होनी चाहिए हमें? जिनवानी किस रूप में लिखी गई है? जिनवानी को समझने के लिए हमें। मेन वर्ड जिनवानी का, एक मेन वर्ड जिनवानी जिसको कहते हैं, जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के तीन वर्ड, की वर्ड अभी समझ में आए आपको? क्या है? जिनवानी सर, क्या बोले अपने उसके बाद जिनेश्वर द्वारा कथित, मतलब जो समूह शरण में बैठ के जो दिव्य ध्वनि खीरी थी, लिखा है, लिख के बता दिया। उसको वो आचार्य बता, गणधर द्वारा वो जिनवानी को समझने के लिए हमें किस तरह की बुद्धि चाहिए? क्योंकि उसमें सब में एक, बुद्धि चाहिए सर। उसमें एक पर्टिकुलर तरीके से बताया गया, वो हमें तरीका, वो तरीका क्या है जिसके, नए नए से न न न के, तो उसको इसलिए स्याद जिन स्या स्याद्वाद से अनेकांतवाद। हाँ, नहीं, अनेकांतवाद से। वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? अनेकात्मक। अनेकात्म, अनेकांतवाद। अनेकात्मक है, अनेक धर्म है। हाँ। तो उसको बताने के लिए स्यादवाद में दृष्टि होनी चाहिए नए की अपेक्षा से। तो नए कितने, अब नए आ गए। तो अब जिनवानी हम्म आई, आचार्य आए, आचार्य से जिनवानी आई, अब जिनवानी में पढ़ने की तरीका से नए आए। स्यादवाद में जिनानी है, उसको समझना है नए की अपेक्षा से। अब नए कितने तरह के हैं? दो तरीके के, व्यवहार नए और निश्चय नए। दोनों के बारे में थोड़ा बताइए। व्यवहार नए, व्यवहार नए चालू होता है निश्चय नए को, जैसे एक बार आत्मानुभूति होने के बाद में, निश्चय नए को अच्छे से समझने के बाद में उसका व्यवहार नए, व्यवहार नए मतलब चालू होता है। हम्म, व्यवहार नए में भी सारी बातें आती है कि जो तप करना, त्याग करना, दया, दान, ये सारी बातें आती है। लेकिन निश्चय बताता है कि उनको छोड़ना नहीं है, उस नहीं, मार्ग पर ठीक चल है। के आप, लेकिन उसी से ही हम तिर जाएंगे वैसा भी नहीं है, मतलब उसी को ही आप निश्चय ना माने व्यवहार को। तो व्यवहार ने जो जैसी चीज है वैसी नहीं बताता है, लेकिन व्यवहार से संसार में कार्य होता है, और वो उसको सत्य नहीं है। वो एक चीज हाँ। के दूसरी चीज में मिला के, एक जैसी चीज है उसको दूसरे में मिला के बताता है। बट व्यवहार, संसार में व्यवहार ही चलता है। तो व्यवहार, तो इसको एग्जाम्पल लेके बताइए आत्मा पे। व्यवहार क्या बताता है व्यवहार क्या बताता है? अपने बारे में, आत्मा आत्मा को के बारे में? व्यवहार बताता है कि मैं कौन हूँ, क्या मतलब कैसे मैं बताता है? शरीर हूँ, मतलब मैं राखी हूँ, हम्म। और ये जो शरीर दिख रहा है यही मैं हूँ, और हाँ। ये जो संयोग है, घर है, कुटुंब परिजन है, सब ये सब मेरे हैं। हम्म। तो और व्यवहार, कर्म कर्म कोई कर्म है और पर पदार्थ मुझे, मतलब कोई तकलीफ हो रही है तो उसका निमित्त वो है, वही मुझे दिख रहा है, मतलब हाँ, तो दिखने में वही आ रहा कि वो संयोग से मुझे, उसके संयोग से मुझे ये कार्य हुआ, मतलब। इसका उदाहरण कौन से है? उदाहरण तो नहीं याद किया सर। नहीं, आपने सुने हैं ना? हाँ, जैसे कि वो एक सुना था, स्फटिक मणि है। नहीं स्फटिक मणि। नहीं, अभी उफ, हमें 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 आत्मा का अनुभव है। नहीं है। नहीं, तो अभी जिसने आत्मा का अनुभव किया वो हमें कैसे बताएगा?
तो फिर व्यवहार में तो हाँ, तो जैसे व्यवहार का वो उदाहरण हो ना, बिल्ली वाला बता सकते हैं ना। म्लेच्छ, म्लेच्छ का उदाहरण। म्लेच्छ व्यवहार, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में बताना पड़ता है। हाँ, पेज म्लेच्छ को पेज 31। 31। हम्म। सर पढ़ना आया नहीं सर, ऐसे बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ रहा है सर, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, पढ़ना ही कैसे पढ़ना है। कोई बात नहीं, नया सब्जेक्ट है ना। तो भी तो सर कुछ आता नहीं है सही में, ऐसा लग रहा है बच्चों जैसे हो गया। इसलिए इसलिए तो हम ये कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। ये जाने से पहले एक सीधे एक चीज उठा के आपने बोल दी, बट उस अब आपको पता चलेगा क्यों बताया है, क्यों जानना मुझे जरूरी है। एग्जाम का, क्लास का वो अलग चीज, अब इस चीज में क्या हम्म। बताया गया है और क्यों बताया गया, अगर थोड़ा आइडिया होगा आपको तो फिर अब आप आगे उस हिसाब से ध्यान रखो। एक बार सीखने के बाद तो अपने आप सीख जाओगे ना। अब ध्यान हम्म। रखोगे कि अभी क्या बोला है कि हमें अपना सुख सुख प्राप्त करना है। सुख क्या, पर्याय में प्राप्त करना है। पर्याय में प्राप्त कैसे करेंगे, पर्याय में रत्नत्रय प्राप्त करेंगे। रत्नत्रय कहाँ से प्राप्त होगा, जो दिव्य ध्वनि में आया, आचार्यों ने अनुभव किया, अनुभव करके हमें बताया। अब आत्मा दिखाई नहीं देती है तो शास्त्र में कैसे बताएंगे, तो उन्होंने इस तरह से लिखा कि शास्त्र में स्याद्वादमय रूप में लिखा कि एक अपेक्षा से कहते हैं, कि जो अपेक्षा से कहते हैं उसमें व्यवहार से समझाते हैं। तो किस तरह से, क्योंकि मैं व्यवहार जानता हूं तो मुझे व्यवहार से बताते हैं। कैसा एग्जाम्पल हम्म। दिया, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में, हम्म। जो भाषा में आती है उसको उसमें समझाते हैं, जिससे कि उसको फायदा। तो मुझे व्यवहार समझ में आता है क्योंकि मैं व्यवहार से सब जानता हूँ। तो उन्होंने व्यवहार से पहले बताया, व्यवहार से बताया। व्यवहार से क्या क्या बताया, कि 4 तरह की चीज बताई कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे सगे संबंधी मेरे हैं, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म अच्छे होते हैं, कर्मों के कारण मुझे मिलता है। इस तरह के 4 चीजें व्यवहार से बताई मोटे मोटे। वो कुछ चीजें सद्भूत है, कुछ चीजें झूठी भी है। सद्भूत क्या है, कि विकारी भाव ज्ञान दर्शन मुझ में है, वो सही है, लेकिन है व्यवहार नहीं का विषय। तो वो अभी वो तो ऑलरेडी आपने जाना। और बट शरीर, शरीर तो में से वैसे ही जुदा है, लेकिन वो असद्भुत है व्यवहार, लेकिन सच्चा नहीं है, ये है अलग। तो इस तरह से व्यवहार बताया। व्यवहार बता के क्या बताना चाह रहे, व्यवहार बता के वो एक्चुअली मुझे निश्चय नहीं पे ले जाना चाह रहे। व्यवहार से जानकर अब व्यवहार से समझा है कि आत्मा देखने जानने वाला होता है, बट वो व्यवहार है। तो अभी निश्चय क्या है फिर, तो अब आगे ये बताया, बट ये बोला है कि व्यवहार से तो बता दिया, अब निश्चय भी बताते हैं। लोग व्यवहार को क्यों मान लेते हैं जल्दी, व्यवहार का क्योंकि सर श्रद्धा क्यों वो करते हैं। लगता है सर हमारा वही मतलब नेचर हो गया है, वही हमको दिख रहा है, निश्चय दिखती नहीं है सर, ये अनुभव का विषय है तो ये दिखती नहीं है। हाँ, 2 चीजें सिंपल सोच के जवाब दिया करो, आइंदा से सोच लिया कर कि यस, एक तो आत्मा दिखती नहीं है, और उन्होंने बताया जिन्होंने अनुभव किया, और वो व्यवहार हम्म। से बता रहे हैं 3 चीजें। इस कारण से व्यवहार, व्यवहार से निश्चय की ओर ले जाते हैं। तो इसमें फिर एक बिलाव का दिया है, वो इसमें जो व्यवहार के श्रद्धान होने का कारण, मतलब व्यवहार बता दिया तो व्यवहार ही है, क्यों मानते हैं हम, क्योंकि वही, हमने सिंह को देखा नहीं तो बिलाव हमको दिखाया गया, बिल्ली दिखाई गई, हम बिल्ली को देख के ही सिंह समझने लगते हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं। लेकिन उसमें इतनी सी चीज है कि हमें जब तक सिंह दिखे, सिंह हम ना देख लें, कोई और के बताने से मानना जरूरी है, लेकिन कार्य तो तब होगा जब हमने सिंह को खुद देखा। आत्मा को बताया तो है, हर वक्त एग्जाम्पल से सीधा अपने पे आना। एग्जाम्पल से जो भी हम्म। चीज बताइए कि मैं आत्मा हूं, मैंने अपना अनुभव नहीं किया, तो जिसने अनुभव करके बताया है, किस तरह का वो बताया है, व्यवहार से बताया। निश्चय तो तब होगा जब मैं वो अनुभव करूं। है हम्म। ना, यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो हम्म। आप एक एक ऊपर के है ना, व्यवहार नहीं के श्रद्धान होने का कारण बताते हैं, क्योंकि वो हमने उसको आत्मा को देखा नहीं, किसी ने हमें व्यवहार से बताया आत्मा ऐसा होता है। तो फिर हम्म। व्यवहार क्या है, सच्चे देव गुरु शास्त्र जिनवानी, ये सब कुछ व्रत आदि सारे व्यवहार है। व्यवहार है ये हम्म। सारे, ये व्यवहार है, इवन अनंत देव। तो निश्चय क्या है, शुद्धोपयोग, हम्म। शुद्धोपयोग निश्चय है। तो श्रोता भी उपदेश देने, यहाँ पे होता है श्रोता भी उपदेश के भी नहीं तो फिर कैसा गुण संयुक्त। हाँ, अब बताया है कि अब तो आचार्य का भी बताते हैं श्रोता किस तरह का होना चाहिए। मतलब पहले उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि उपादान निमित्त का
छह द्रव्य, सात तत्व, उपादान निमित्त, व्यवहार निश्चय, चार अभाव आदि, इनका ज्ञान होना जरूरी। क्यों? क्योंकि उस अपेक्षा से ही शास्त्र में बताया गया, उसको समझने के लिए, कुछ का कुछ ना समझे उसके लिए इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। तो श्रोता इस तरह का होना चाहिए। मतलब श्रोता व्यवहार और निश्चय को समझने जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भाषा ऐसी लिखी है। हम हाँ। हम बिलाव को ही मान ले, बिलाव का उदाहरण दिया सिंह को दिखाने के लिए, हम सिंह को हम्म। देखा नहीं और बिलाव पे श्रद्धा कर ले। हम्म। इसलिए हमें ये पता हो कि ये बिला हमें सिंह का एग्जाम्पल सिंह नहीं होने के कारण बिलाव के जैसा है करके बताया। वो बिलाव को सिंह नहीं मानना, आत्मा ज्ञान हम्म। दर्शन वाला है, त्रिकाल है, सर्वज्ञ जैसा, ये सारी चीजें बताई गई है। बट मेरा आत्मा मेरा है, उनकी तरह है, बट वो नहीं। ये व्यवहार सम्यक दर्शन से व्रत आदि भी व्यवहार ही है, वो सम्यक दर्शन नहीं है, इस तरह की गलती नहीं, इसलिए बताया। हम्म। फिर चैतन्य का स्वरूप बताया, पुरुष का बताया ना। जो हम्म। पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। ज्ञान और दर्शन मतलब जो ज्ञाता दृष्टा है, देखना जानना मेरा स्वभाव है, तो वो पुरुष, पुरुष कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है। चैतन्य जिसका लक्षण हो। पेज नंबर सर ये 35 क्या? हाँ, अभी 35 पे जो ग्रंथ प्रारंभ किया ना। पुरुष का हम्म। स्वरूप कहते हैं, पुरुष कैसा है? चैतन्य है। चैतन्य मतलब दर्शन ज्ञान युक्त है। और दर्शन किसको बोलते हम्म। हैं? सामान्य अवलोकन को। ज्ञान को कहते हैं, विशेष जानने को ज्ञान कहते हैं। अब इसमें तीन चीजें देख लेना, अब इंपॉर्टेंट है ये, आप ये पैरा जरूर पढ़ना। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। सर इसी पेज में? 36 पे, थर्ड पैरा, बोल्ड लेटर से। हाँ। हाँ इसको सर। आप पढ़ना, इसको आप पढ़ लेना। ज्ञान हम्म। चेतना है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। इसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, इसको आप पढ़ना अच्छी तरह, फिर डिस्कस करेंगे। और ठीक है सर। और स्पर्श रस गंध वर्ण किसका स्वभाव है, ये भी देख लीजिए, उसमें नीचे लिखा है नेक्स्ट पुद्गल में। का स्वभाव है जो दिखता है हमको। तो वो उसके उसके गुण क्या है? पुद्गल के गुण है। स्पर्श स्पर्श रस रस गंध, हाँ। गंध यस यस, वो हो गया, उसको और हम देखोगे। आत्मा इनसे मतलब रहित है। हाँ, इसलिए उसको बताया है जो दिखता है। और फिर आगे बताया था द्रव्य कर्म और नो कर्म, भाव कर्म पुण्य बताया। कैसा है पुरुष? अच्छा यही बता रहे हैं मतलब वो आत्मा कैसी है। अब देखिएगा इसमें, और नेक्स्ट में है, मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, आप अभी इतना इमीडिएटली आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट इन चीजों को आपको ध्यान में होना चाहिए। इनका इन्होंने क्यों बोला है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। अब देखिएगा, ज्ञान दर्शन गुण तो हम जानते हैं, लेकिन सामान्य गुण जानते हैं। पेज 37 पे, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, ये सामान्य गुण 6 होते हैं। गुण किसे कहते हैं? उसमें लिखा है गुण द्रव्य में, द्रव्य सदाकाल में पा। जो सदाकाल जो पाए हाँ, जाते ये हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, तो ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका एक। और हाँ। हाँ, उसके बाद सामान्य गुण, साधारण गुण क्या है? नेक्स्ट पांचवा देखिए, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि, 6 गुण है ना साधारण गुण। ये तो सर ये आपको ज्ञान और दर्शन आदि असाधारण गुण है किसके? आत्मा के। आप बताइए क्यों नहीं है साधारण? पुद्गल में है, हम्म। पुद्गल में है। नहीं। धर्म अधर्म उद्गल आकाश नहीं है। काल द्रव्य में है। नहीं है। इन पांचों द्रव्यों को जानने वाला कौन है? जीव द्रव्य। इसलिए उसको असाधारण, असाधारण गुण है, वही गुण है जिसके कारण से सबको जानता है। असाधारण गुण है, बाकी सारे साधारण। अच्छा बट ये ऐसे अस्तित्व। ऐसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का असाधारण गुण है, वो किसी और में नहीं है। हाँ। विशेष गुण, असाधारण नहीं, विशेष गुण जो है सो पुद्गल का स्पर्श रस गंध, वो किसी और में नहीं। बट साधारण गुण भी दिए यहाँ पे 6 गुण। अस्तित्व, वस्तुत्व, 37 फिफ्थ लाइन।
हम्म। अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि। वस्तुत्व, अभी प्रमेयत्व आदि, तीन और है। अस्तित्व, क्या है वस्तुत्व, मतलब? ये 6 गुण है, ये आपको ये तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये सब में है। ये सब में है मतलब हम्म। जीव में भी है हाँ, और पुद्गल अस्तित्व है। भी है। अस्तित्व मतलब पुद्गल का भी अस्तित्व है, उसको कोई पैदा नहीं हम्म। करता है। पुद्गल है इसका हम्म। मतलब उसको कुछ गायब कर देंगे ना, अस्तित्व है। अपना कार्य करता है, अपने कार्य के अलावा कुछ नहीं करता है, कुछ न कुछ प्रयोजन कार्य करता है। किसी न किसी का ज्ञान का ज्ञेय बनता है। उसमें अस्तित्व है, प्रमेय प्रदेश कुछ आकार ग्रहण जरूर करता है। और उसमें षड्गुणी हानि वृद्धि मतलब एक गुण कम ज्यादा होते रहते हैं पर्याय में। तो ऐसे साधारण गुण सब में है, तो ये साधारण गुण तो कुछ चीज बता रहे थे ना, जो साधारण गुण जानना चाहिए। ठीक है, तो हम्म। ये किसमें आ गए सारे। हाँ, ये क्वेश्चन ये बन छह जाएगा उद्देश्यों में है। कि ये क्वेश्चन बन गया कि श्रोता में क्या क्या गुण होने चाहिए। श्रोता में तो नए को जानने वाला होना चाहिए। एक पॉइंट। व्यवहार नय और निश्चय निश्चय नय ने को। तो उसको व्यवहार ने और निश्चय होना चाहिए, एक ही चीज बताइए। हम्म। और 6 द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए, 7 तत्व के हम्म। बारे में पता होना चाहिए, सामान्य हम्म। गुण जो हैं वो 6 सामान्य गुण वो पता होना चाहिए, प्रत्येक द्रव्य के हम्म। विशेष गुण है वो पता होने चाहिए। फिर यहाँ पे एक और आया था, देखिए। एक आया था क्या, वो अभाव के बारे में भी एक आया था। किस चीज का अभाव सर? व्यवहार नय से धर्म तीर्थ का अभाव हो जाएगा। ये 3 तरह के अभाव जो बालबोध में पढ़े थे हम लोग। हाँ, ये है पेज नंबर 35 पे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। ये सब पढ़ के आए हम, तो देखना इसको, मैं इसलिए सर हाईलाइट कर रहा कुछ हूँ। नहीं हाँ, पढ़ा सर मैंने, आप हाईलाइट ही करिए सर, मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा सर मैंने। 35 है ना। हाँ सर, थर्टी उस फाइव पे तो मिल थर्ड गया। थर्ड पैरा टीका के लिए, दोष अव्याप्ति, है सर। अतिव्याप्ति असम। और असंभव दोष, ये 3 चीजें हो गई हैं। तो ये इसके बारे में पता पता लगना चाहिए, एक्चुअली शॉर्ट में इसी में दिया है। तो वो भी पढ़ मतलब सकते सर हैं। ये तीन दोष हो गए ना सर? हाँ, इनके बारे में श्रोता को मालूम होना चाहिए। हम्म। श्रोता कैसा होना चाहिए, तो ये पॉइंट होगा। और 36 पे भी ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, इसके बारे में पता होना चाहिए। सामान्य वस्तु तो, हाँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट है 37 पे श्रोता थर्ड पैरा। कैसा होना चाहिए सर? इसका ये वाला हो गया क्या सर? ये जो दोष है इसके बारे में पता होना चाहिए सर? हाँ, ये चीजें उसको मालूम होना चाहिए ना, तभी तो जाके ये समझ पाएंगे आगे। तो अभी 37 पे मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो जो मालूम होना चाहिए और एक्चुअल में मालूम होना चाहिए आपको भी। हाँ सर। ये ग्रंथ पढ़ते वक्त अगर इनकी परिभाषा हो, एक बेसिक याद रहे हम्म। क्या है, या एटलीस्ट सामने देख के पढ़ो कि बालबोध निकाल, याद रहे ना रहे, उसका भाव समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पे दिया, इसका अर्थ ये है। सामने रख के अच्छा ये इसके बारे में क्या, इतना तो मालूम होना चाहिए। तो एटलीस्ट हम्म। उस बहाने आप एक बार ये बेसिक चीजें रिवाइज कर लीजिए। ये हर जगह आती है, आपको कोई भी जी लेक्चर, सर। कोई प्रवचन, कोई किताब पढ़ते वक्त ये जरूरी हो इसलिए। और दूसरा 37 पे थर्ड पैरा। ज्ञानादि। हम्म। ज्ञानादि गुणों का भी स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन है। हाँ, ये अगर ये 2 चीजें आपको उस दिन हमने डिस्कस किया था ना, ज्ञान, द्रव्य, पर्याय, लब्धियां वगैरह, उसमें स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, किस तरह से विभाव रूप परिणमन होता है। बट उसमें नीचे पॉइंट है अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। सर वह 6 प्रकार से हानि वृद्धि रूप है, उसे हम्म। अर्थ परिवह कहते हाँ, हैं। ये एक अंडरलाइन कर लीजिए, अर्थ पर्याय। हाँ। हाँ। इन गुण पर्यायों से आत्मा की तदात्मक एकता है। नहीं, वो इस ठीक है, विषय आप एक अर्थ पर्याय होती है, उसके बाद एक और गुण है पुरुष, उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है। सर अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय ऊपर है ना सर? हाँ, एक व्यंजन पर्याय भी नोट कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़े नहीं है ना, अब यहाँ करेक्ट, अभी लोग हम यहाँ पहुंचे नहीं है ना, करेक्ट।
इसलिए हम लोग अभी यहाँ पहुंचे ही नहीं है अभी तो। करेक्ट करेक्ट। हम लोग पहुंचेंगे तब आप और डिटेल में ये करेंगे, किताब मतलब निकाल। सर ये पर्याय दो टाइप की हो गई ऐसे बता रहे हैं ना? एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। हम्म, ठीक है। हाँ, ये अभी हम पढ़े नहीं है तो, बट उत्पाद ये ध्रुव है। आप अब जब हम पढ़ेंगे तब इसको ध्यान रखना। आप पढ़ हाँ। सकते हो तो अच्छी बात, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, ये इसमें को ध्यान है। अभी हम लोग हम्म। यहाँ पहुंचे ही नहीं, हम तो अभी प्रस्तावना में ही हैं। जब हम हम्म। सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे तब हम ये सारे डिटेल में एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप हम्म। किताब निकाल के, सो दैट उससे हमें जो श्रोता जिस तरह का होना चाहिए उस तरह के हम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट में अभी बता रहे करेक्ट। अशुद्धता क्यों हुई है? हाँ, अशुद्धता क्यों हुई है यहाँ पे बताया था ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के अपेक्षा से। सर पेज नंबर। 38। अच्छा, इस आत्मा की अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई है। तो अनादि से है और उसका कारण द्रव्य कर्म का उदय है। और उसी तरह से द्रव्य फिर कर्म भाव। से रागादिक होते हैं। हम्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और उस भाव कर्म से नौ कर्म। नहीं, हमने एक गोल बनाया था ना, द्रव्य कर्म से 9 कर्म। द्रव्य कर्म से 8 कर्म मिले। 8 कर्म में से 4 घातीय कर्म होते हैं, वो तो आत्मा में, आत्मा का घात करते हैं। बाकी जो 4 अघातीय कर्म है वो शरीर से संबंधित है, उसको 9 कर्म कहते हैं। अघातीय कर्मों का असर हमें शरीर में दिखाई देता है, आत्मा में नहीं दिखाई देता। तो शरीर हाँ। कैसा है, स्त्री पुरुष का है, गोत्र में किस गोत्र में छोटा है, बड़ा है, काला है, किस तरह का, वो सारे शरीर से संबंधित है। वो हम्म। हमें नजर आते हैं, उसको नो कर्म कहते हैं। हम्म। उसको नो कर्म कहते हैं। तो नो कर्म से फिर नो कर्म में हमने अहम बुद्धि धारण करी कि ये ही मैं हूं। नो कर्म का उदय हुआ और मैंने भाव कर्म किया, क्या कि ये मैं हूं, इससे मुझे राग द्वेष है, तो वो हुआ भाव कर्म। अब भाव कर्म किया तो नए द्रव्य कर्म बंधे। मतलब नौ कर्म से भाव कर्म हो रहे हैं, भाव, और भाव कर्म से भाव, द्रव्य कर्म हो रहे द्रव्य हैं। कर्म तो ये चक्कर है ये जैसा चक्कर चला। भाव किया वैसा द्रव्य द्रव्य कर्म मतलब क्या आठ होगा आठ सर यहाँ आठ पे? 8 कर्म बंधे। हाँ। द्रव्य कर्म जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म बंधे हो। हम्म। हम्म, इसमें सर देख इस बार लीजिए। जब पेपर लिखूंगी ना सर मैं, तब सर ऐसे वो पॉइंट कर करके लिखूंगी सर, कभी लिखा नहीं है ऐसा। हाँ तो नहीं, सर ये मुझे सही में अभी पता लगेगा सर। अभी आपको सोचने के लिए पॉइंट दे रहा हूँ, बाद में समझेंगे बाद में, बट आप इसको ध्यान रखिए कि इसमें ये चीजें आई हैं। हमारे तो पढ़ाई हो चुकी है, मतलब हमने नहीं पिया। अगर हम ऐसे ही, अगर हम स्टडी नहीं कर रहे होते, मैडम ने तो पढ़ा दिया अभी ये, हम तो आगे निकल गए, हम्म। तो कब पढ़ते कब समझते ये, नहीं है ना। समझते सर, वही हाल है ना सर, हाँ, पहले वाले कुछ यस। समझ में नहीं आए हम हुए लोग सर। एक्चुअली, मेरा भी दिल करता है कि एक बार फिर से बाल बोध पाठमाला फिर से पढ़ें, वीतराग विज्ञान भी पढ़ें, तो हमें एक बार फिर से पढ़ने का, ये समझने का मौका मिलेगा। सर तब ये पढ़ने के लिए सारे हैं। बहुत कुछ है लेकिन टाइम नहीं है सर। इतना कुछ आगे का भी है, पीछे भी छूट गया है, नहीं ऐसे बेटा, लग रहा है, लेकिन वो पीछे को लेके चलना पड़ेगा सर। जो पीछे पड़ा है ना, हम्म। बेसिक चीजें, वो क्लियर होए तो ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं हाँ। सर, काफी तो आपने इनमें समझा समझा के कर दिए क्लियर। अब देखिए नीचे, हम्म। 38 में कर्ता भोक्ता है। ये और वो क्या बोलते हैं, हम्म, अभी, भाव्य, भावक, हाँ अभी व्यापक, 30 वाक्य। फोर्थ पैरा का भाव्य भावक है। और 5वें में हम्म। ये लिखिए, बोल्ड के ना, रागादि भाव और आत्मा में सहचारीपना है। ये एक है, किस तरह से वो देखेंगे। और 39 पे व्यापक और व्यापक कर्ता कर्म संबंध, 2 पॉइंट है, ये अंडरलाइन कर दीजिए। सर रागादि भाव वाला क्या बोले, रागादि और आत्मा में सहचारित है। ये अंडरलाइन कर लीजिए बस, वो 5th हाँ। पैरा लास्ट। हम्म। नेक्स्ट 39 पे आइए, फर्स्ट लाइन, व्यापक व्याप्य संबंध एक हुआ, और हम्म। कर्ता कर्म संबंध है, अंडरलाइन कर लीजिए अभी तो सिर्फ आप। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भाव्य भावक भोक्ता भोग्य हम्म। पॉइंट्स। हाँ, ये 2 पॉइंट और है, देख लीजिए। ये नए नए पॉइंट आ रहे हैं। अब आप इनको, अब अगली बार डिस्कशन होगा तो आप ध्यान रखोगे। ओके। हम्म।
अब क्या बताते हैं, अर्थ अशुद्ध आत्मा के की अर्थ अर्थ सिद्धि सिद्धि कब कब होगी होती है। और हाँ। कब हाँ। होगी और कैसे हम्म। होगी? हाँ, जो जो वो पुरुषार्थ मतलब किसको प्रकट हो गया। हाँ, तो जिसमें ये 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन के अब अंग बताएं। हम्म। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग भी होंगे, बट इसमें क्या उपाय अभी कहना तो चाहते नहीं। हैं। प्रथमी हाँ। परद्रव्य के संबंध का कारण बताते हैं। निमित्त नैमित्तिक कारण यहाँ पे आ गया इसमें, 12 में निमित्त नैमित्तिक। ये है 41 पे दिया, देखिए थर्ड पैरा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। 41 में करते हैं। लास्ट पॉइंट है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। हम्म। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये किसमें हो गया? पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं, वहां प्रथम ही पर द्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, जिसके जानने पर क्या उपाय करना चाहिए वो बताते नए हैं। कर्म क्यों बन रहे हैं, उसका निमित्त क्या है। हम्म। तो पुराने कर्म, तो पुराने कर्म क्यों बंधे, पुराने पर भाव किए। द्रव्य के संबंध। नहीं, साइकिल है ये, पुरानी साइकिल ऐसे ही चले आ रही है। वो अंडा पहले हाँ। था या मुर्गी पहले थी, हम्म। मतलब पता भाव कर्म नहीं। से द्रव्य कर्म से ये अनादि से ऐसे ही चला आ रहा है। निमित्त हम्म। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण। ठीक है, ये हो गया अभी। संसार का मूल कारण ये बताया था, ये सेम हो गया फिर। वही संसार चक्र मूल कारण ही इसमें आ जाएगा। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इस तरह से हो गया। तो ये इसमें एक क्रिया है ना सर, 13 वाला, जो इस जीव के जो विभाव होते हैं। हाँ, ये दोनों तीनों 12 13 14 उसी अपेक्षा से। अच्छा। हम्म। तो 14 में देखिएगा, ये एक पहले मिलेच का एग्जाम्पल देखा था। आप किताब में एटलीस्ट EX.1 करके अंडरलाइन कर लीजिए, एटलीस्ट वो रनिंग में रहे। जी सर। मिलेच का एक हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 43 पे नीचे से सेकंड पैरा, स्फटिक का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किस पे काम आएगा सर? देखिए, कर्मों के कारण जीव राग द्वेष कर रहा है, उसका निमित्त नैमित्तिक हम्म। संबंध को बताने के लिए। हम्म। अभी अभी ये पूरा हो गया। अभी अब बताते हैं कारण। अब पता लग गया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म है। तो ये सब कुछ बताने के बाद जीव में राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, जीव चैतन्य स्वरूप है, फिर भी राग द्वेष भाव क्यों कर रहा है, अनादि से ऐसे ही संबंध है। सब कुछ बताने के बाद कहते हैं कि 15 में कहते हैं अब उपाय बता। ठीक है, अब ऐसा है तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या, नहीं, इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, किन कारणों से हो रहा है, पहले बताएंगे कि रत्नत्रय प्राप्त करने से, प्राप्त करना उसका उपाय है, और वो कैसे प्राप्त होगा। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरण, अपनी आत्मा में चरण हो, अपने स्वरूप को जैसा है वैसा जानना, जान के मानना, मान के उसमें चरण करना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, सिंपल लैंग्वेज में ये सब ये हो गया अभी। तो अभी उसके बाद आपने बोला है उपाय में लगाते हैं, उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। उपदेश देने का क्रम। हाँ, अब आया है कि इतना बताने के बाद अब बता रहे हैं कि उपदेश अगर देना हो किसी को तो क्या देना चाहिए, कि जिसको जब से उपदेश उत्तम उत्तम मुनि उपदेश देना वचन। चाहिए, वो आपने बता दिया, ठीक है, वो तो बता दिया कि जो मुनि बनना चाहता, जो उपदेश लेके आया उसको तो मुनि का उपदेश देना चाहिए, जिससे कि अगर उसका उत्साह है तो बन जाए तो बन जाए, और ना बन पाए तब अनुव्रत धारण करने का उपदेश देना चाहिए। लेकिन फर्स्ट में नहीं बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसा करेगा तो वो पाप का प्रायश्चित का भागी होता है। क्योंकि कोई कुछ ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, उसको छोटे में ही आपने भिजवा दिया, तो उसकी जो शक्ति थी, उत्साह था, वो वहीं पे खत्म हो गया। वो पता, और वो आगे बढ़ने के लिए वो फिर वो सोचेगा कि इतना ही मेरा सामर्थ्य है। उस अपेक्षा से आप इसको, ठीक है, ये तो यहाँ तक का ठीक है आपको, बट क्वेश्चन देने के लिए और तारतम्यता के लिए इस प्रकार जाना है।
सर इसमें और कुछ ऐड करना है क्या? और एक तो मैंने जो सवान होने मुनि पर भी शिष्य श्रावक बोला तुच्छ वो स्थान चलेगा? में ही संतुष्ट होकर ठगाया जाता है। उसकी उत्साह ज्यादा है, उसको कम में देके ठग ठग ठगने के बराबर हुआ। क्यों वो उपदेशक प्रायश्चित दंड का पात्र क्यों कहा है? क्योंकि उसने शिष्य को ठगा है। हम्म। शिष्य को ठगा है, ठगना कहा है। चोरी करी है, मतलब ठगना तो चोर हुआ ना। चोरी करी है, हम्म। चोर का दंड मिलना चाहिए। क्यों कि आचार्य ने उसको, वो उत्साह है, वो उपदेश श्रवण करने में रुचिवान है। और मुनि धर्म का उपदेश, मुनि के पास उपदेश लेने आया है तो उसको उपदेश उसी का देना चाहिए। ये उसका रीजन है कि ठगा जाना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ठगने के अनुसार जो उसको कारण दंड मिलना चाहिए उस अपेक्षा से दिया गया है। दो तीन बस, आपने जो बोला है वो ठीक है। आपने अब इसका भाव बताना है, अब रीडिंग नहीं करना। एक वर्ड भी आपने इसमें से पढ़ के नहीं बोलना है, देख के नहीं बोलना है, भाव समझाना है बस। वो उस हिसाब से आप करिए। समझ में आया आपको पूरा फ्लो? उपदेश देने का मतलब इसमें 3 में आ गया, उपदेश आपकी देने का आवाज नहीं आ क्रम रही। बता। नहीं आ रही सर? हेलो? हेलो? आप अनम्यूट ही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम डाउन हो गया क्या? एक मिनट मैं वापिस करती हूँ सर ज्वाइन। आ रही है सर? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया सर? कुछ सेटिंग अब में आ रही गड़बड़ है हो गया सर? है क्या? हेलो? सर आवाज आ रही है? सर? सर आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी क्या करूँ फिर सर? एक मिनट, फिर से कनेक्ट करते हैं, मैं भी वो करता हूँ।